हो गया। अरे हो गया। काम आप 8 घंटे करके आए हो, थक के आए हो ऐसे कि वो बाकी के 16 घंटे भी जो आपके बचे हैं ना, वो आप यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ दिक्कत होती है। दिक्कत लंबे वर्किंग टाइम से नहीं होती है, दिक्कत होती है कि जहाँ पे जितना देना है वो तो दिया ही दिया, साथ का ऊपर का फ्री भी टाइम वहीं के लेके अब तो हम थक गए। तो अपना दिमाग को ये सेट करके रखो कि सिर्फ 8 घंटे काम करके आई हूँ, बाकी के 16 घंटे मेरे हैं और वो मैं लेके रहूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ जी स्कूल से वापस, और वापस आने के बाद आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ, ज़्यादा एनर्जी डाउन है। कारण बताती हूँ क्यों। आने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और जो मेकअप ट्यूटोरियल मैंने जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता पर अपलोड किया था एंगेजमेंट लुक का, उसके कमेंट्स के जवाब दिए कुछ एक, और पढ़े उन्हें ध्यान से। खाना खाते ही और जो वीडियो का जो भी कमेंट मैं पढ़ पाई, उसके बाद मुझे आज जाना है आरोही के साथ। मैं इनको भी लेके जा रही हूँ क्योंकि इसके कान छिदवाने आज हम जा रहे हैं। आरोही ने 1 महीने से ज़्यादा हो गया बहुत ज़िद कर रखी है कि मुझे कान छिदवाने हैं। तो हम पहुँचे एक ज्वेलर की शॉप पे, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बात की हुई थी, तो इनसे हमने फ़िलहाल चांदी की ली हैं, क्योंकि पता नहीं छोटा बच्चा है अभी। 200 रुपये के ये दो जो हैं इसमें नग वाले टॉप से आए। तो इन सुनार के ऊपर जो है डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो इनका अपने आपस में कोलैबोरेशन है। तो नीचे से आपने ये ले लिया सुनार की शॉप से, और फिर डॉक्टर साहब के पास जाके कान जो है वो छिद जाते हैं। तो हमें ठीक लगा, तो आज इनके कान जो है छिद गए। और मैं इन्हें क्यों लाई थी, था घर के पास ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे जो है, मैं बच्चों को आज तक मैंने इन्हें इंजेक्शन लगते हुए भी नहीं देखा है। मेरा दिल इस मामले में बहुत कच्चा है। तो मैं यही था कि मैं नहीं, शायद मैं देख ना पाऊँ, या कुछ और है, या आरोही रोएगी कहीं उससे पहले मैं ना रोने लगूँ। लेकिन आरोही हिम्मत वाली है, वो बिल्कुल भी स्माइल के साथ उसने करवा लिया। कुछ हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप किसी और के कहने से काम करोगे तो हमेशा वो ज़ोर पड़ेगा उस काम को करने से। अब इसको खुद था कि मुझे करना है, तो मतलब इसने करा लिया। और वहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली, तो उन्होंने कहा मैं आपके वीडियोस देखती हूँ। तो आरोही थोड़ी उन्हें भी देख के ये हो गई कि मम्मा की सब्सक्राइबर है, और उसने शायद उस वजह से कुछ भी मतलब रिएक्शन इतना सा भी दिया ही नहीं कि रोना या कुछ और। वो कॉन्शियस हो गई। बाद में उसने बोला भी कि मुझे थोड़ा सा लगा था कि मैं रो लूँ, लेकिन मैं रोई नहीं, एंड इट वॉज सो फनी। अब इसका ये जो कान छिदे है ना, मेरे लिए बड़ा अलग से एक्सपीरियंस था। मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पा रही मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। तो मेरा तो मुंह ही कहना चाहिए हंसने से बंद ही नहीं हो रहा था। हालांकि आज मेरी एनर्जी डाउन है, थकी हुई हूँ, लेकिन इसके कान छिद गए और इसकी खुशी देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। अभी ये वाले देखो, स्टार शेप के इसने पसंद किए थे। 4-5 ही ऑप्शन थे, छोटी सी शॉप थी ज्वेलर की, और इस टाइम पे पहनाने भी छोटे ही हैं। तो फ़ोन तुरंत उठ के फिर ये था कि जी दीदी को बताना है, क्योंकि अदिति से इनका काफ़ी अटैचमेंट है। तो इसने फटाफट से उन्हें मैसेज वगैरह करने के लिए बताना शुरू किया, एंड शी वॉज सो एक्साइटेड। अब मेरे हस्बैंड लाए किचन में से 5 स्टार निकाल के कि लो भाई मुंह मीठा करो, लड़की के कान छिद गए। तो एक सुंदर सा फैमिली मोमेंट जो है वो इस टाइम पे क्रिएट हो गया। अब आराध्या के क्यों नहीं छिदवाए, क्योंकि आरोही को था कि मुझे छिदवाना है। आराध्या अभी तैयार नहीं है मेंटली। अब कान छेदने की खुशी मना ली हमने भी, बच्चों ने भी खूब अच्छे से, और मैं आ गई थी जी फिर अपने काम पर लौटकर कि मुझे अब क्या करना है। तो ये व्लॉग है सैटरडे का, और मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ क्लीनिंग व्लॉग शेयर किया था, तो कपड़ों का एक बड़ा सा पहाड़ मेरी लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर है। अंदर तो अंदर, ऊपर भी डबल समझिए, 2 लॉन्ड्री बास्केट भर के कपड़े हो गए हैं। लेकिन काम डाउन रहते हुए मैंने शुरुआत की है। कल का एक लोड लगना चाहिए था, नहीं लग पाया। अलग अलग रीज़न हो जाते हैं, हमेशा काम आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं जाता। बात यह है कि काम तो करना ही है, जो निपटाना है। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म का लोड लगाया है, जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, इनर और यूनिफॉर्म। और उसके बाद फिर मैं एक लोड रात को और लगाऊंगी, बाकी कल संडे में धुलेंगे।
तो 3-4 बार में सारे कपड़े निपट जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, इन्हें पढ़ने बैठाया था। आज इनकी 4th सैटरडे की छुट्टी भी थी, तो ये काफ़ी हद तक पढ़ चुकी हैं, लेकिन आधा पौना घंटा ये है कि मैं अपने सामने इन्हें बैठाऊंगी ही बैठाऊंगी। तो मैंने इन्हें पढ़ने बैठाया तो ये इसी बात पे हंस रही है कि कितना भी पढ़ लो, आपके आने के बाद तो हमारी छुट्टी होनी नहीं, आप हमें ज़रूर बैठाओगी अपने सामने, तो हम पीछे ज़्यादा मस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बैठा दिया पढ़ने। थोड़ी देर में इनका काम चेक करूँगी, मतलब आज आधा पौने घंटे में बैठी थी क्योंकि ऑलरेडी दिन में पढ़ चुकी। फिर मुझे अगला काम फिर से बाहर जाने का था। अभी मेरे हस्बैंड को ना सब्ज़ी लेने जाना है शाम के टाइम पे, तो जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं वहीं पर टेलर की शॉप है। तो मैंने इनको कहा कि मेरे को थोड़ा काम है, ये वाली साड़ी अभी जो जेठ के बेटे की शादी हुई है ना उसमें मिली है, और इसका मैं ब्लाउज सिलवाऊंगी अब। अभी इसको ऐसे ही ले जाओ, हाँ पोंछ के चावलों के अंदर डाल देना सारा अच्छा सामान। अच्छा तो ये जितना भी इसका मॉइस्चर हो वो पी लेगा, फिर सुबह चला के देखना ऐसे बंद करके। भैया उसे दिया हूँ हाथ के हाथ इसके मोबाइल वाले को। अब जब मैं ये साड़ी देख रही थी ना खोल के, क्योंकि इसका पल्ला और ब्लाउज दोनों ही ग्रीन कलर का है, सेम बूटियां हैं, लेकिन एक में लाइनिंग थी एक में नहीं थी, तो जस्ट एक निगाह मार रही हूँ पूरी साड़ी खोल के कि क्या है क्या हिसाब है। मैं यहाँ से इसको कट करके लेके जाऊँ या सीधी टेलर के पास ले जाके कट करूँ। और जो आंटी बैठी हुई हैं ये गली में रहती हैं, तो इनको अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो इनको मेरे हस्बैंड के ऊपर ये है कि ये बंदा हेल्प कर देगा। तो इनका फ़ोन जो है आज पानी में इनसे गिर गया, तो ये उसको ठीक कराने की उम्मीद में यहाँ पे आई हैं कि सही सलाह ये दे देंगे विशाल जी। तो ये पूछने के लिए आई हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर इन्होंने इन्हें समझा दिया और फिर दोनों तीनों ऑप्शन दे दिए। तो फिर आंटी को डिसाइड मतलब उन्होंने किया कि मैं शॉप पे जाके जो है जैसे जैसे तुमने बताया वैसे करती हूँ, और ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए फ़ोन। तो जो चावलों में रखने का मॉइस्चर सोखने का आइडिया था वो उन्हें लगा कि शायद काम नहीं करेगा, तो मैं दुकान वाला आइडिया जो इन्होंने बताया फिर मेरे हस्बैंड ने कि अगर इंस्टेंट और बिल्कुल ठीक करना है तो वहाँ पे कर लेना। तो फिर वो अपना यहाँ से जा रही हैं। तो इनका काफ़ी एज है, घुटने वगैरह में भी प्रॉब्लम है, तो इनका जब ये लगता है कि कुछ भी अगर हमारे लायक कोई काम होता है तो वो आ जाती हैं और अच्छे से मतलब इनसे पूछ के सलाह वाला लेके चली जाती हैं। सभी से मिलना जुलना रहता है इनका आंटी का। तो फिर ये चली गई डायरेक्ट, इनको लग रहा था कि बस अब मेरा फ़ोन जल्दी से ठीक हो जाए, और मैंने ये साड़ी तय कर दी ये सोच के कि अब मुझे वहीं पर ले जाके कटिंग करवा लेनी है इसकी ब्लाउज़ की, साथ में इसका फॉल भी ले आऊँगी। और ये वाली जो साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी ना अभी पिछले 1-2 व्लॉग में, डार्क ग्रीन और पैरेट ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, मुझे बहुत सुंदर लगी थी, मीशो से आई थी। तो इसको तो मैं पहनने का मतलब वेट ही नहीं कर पा रही हूँ, लग रहा है आज ब्लाउज सिल के आ जाए तो मैं इसे आज ही कहीं ना कहीं पहन लूँ। अच्छा, बॉर्डर वाली साड़ी का लुक ना बॉर्डर वाले ब्लाउज के साथ ही आता है। तो ये वाली साड़ी मैंने अभी रेड पे ही पहन के आपके साथ शेयर की थी, और अब मैं खुद भी इसे देख देख के दोबारा खुश हो रही हूँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कब ये मुझे पहनने को जल्दी से मिलेगी। तो मैंने इसका भी ब्लाउज पीस जो है इसका तो हल्का सा सिला हुआ था, रॉ सिल्क में अलग से ही आया था, तो वो मैंने निकाल लिया। और अब इसके साथ ना दोनों ब्लाउज एक साथ सिल जाएंगे तो मैं इसे फटाफट पहन पाऊंगी। तो ये रहा इसका ब्लाउज, इसमें बॉर्डर है, बॉर्डर आएगा स्लीव्स पे, तो सिंपल ब्लाउज सिलवाऊंगी, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं करवा रही हूँ। और फिर मैं इसे लेके अपना टेलर के यहाँ जाने के लिए हो गए तैयार। फटाफट से जाएंगे, 10-1 मिनट लगने हैं हमें, तो फिर ये काम हो जाएगा। तो 2-1 दिन में वो मेरे ब्लाउज सिल के दे देगा। टेलर की शॉप पे पहुंच गए, इतने मैंने नाप वगैरह दी, इतने मेरे हस्बैंड ने ख़रीद ली थी सब्जियां जाके। तो दोनों काम एक साथ हो गए और 10-15 मिनट में हमारा काम निपट गया। फिर हम आ गए वापस, क्योंकि सब्जियां हमारी गिनी चुनी जो हम खाते हैं वो ही आती हैं, तो एक वो चलता रहता है ट्विस्ट सा कि एक बार ये आ गई एक बार वो आ गई, तो बस यही चल रहा है। आज स्प्रिंग अनियन और लीफी वेजिटेबल आई हैं, 7 बजने में 10 मिनट है, तो मैं जुट गई थी अब स्प्रिंग अनियन बनाने में। सबसे सलाह की कि पालक आलू, मेथी आलू या स्प्रिंग अनियन, तो स्प्रिंग अनियन पे सबने हाँ कर दी। अब मैं ये काट के अपना डेली का खाना बनाना, किचन क्लीनिंग वगैरह करूँगी। लेकिन मुझे ध्यान आया कि कई बार क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि अगर मेरी जॉब 9 to 5 होती टीचिंग की ना होके, तो मैं अपना घर और नौकरी कैसे मेंटेन करके चलती, इस बारे में मैं कुछ उन्हें बताऊं। तो इस बारे में बात हुई थी आओ बहन बातें करें पे, लेकिन मुझे लगा वो क्लिप देख के कि यहाँ पर शेयर करना बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। आते हैं, मैडम जी एक वीडियो इस पर बनाइएगा कि 9 to 5 जॉब करने वाली लेडीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल क्या होगा। मान के चलिएगा कि आपकी जॉब 9 to 5 है, तो आपका टाइम टेबल कैसा होता। तो देखो 9 to 5 का मतलब 8 घंटे, 8 घंटे की आपकी जॉब है, प्लस 1 घंटा जब हम जॉब पे निकलने से पहले का है, वो मैं मान के चल रही हूँ रास्ते का और तैयार होने का और इधर उधर के जो छोटे मोटे काम हम समेटते हैं, वो 9 घंटे हो गए। और वैसे ही वापसी में, कि वापसी आपको आना भी है वो समय भी है, और आते ही आते आपको होश लेने का भी 5-10 मिनट लगेंगे।
तो आपके 10 घंटे चले गए जॉब में, ठीक। लेकिन उतने के बाद अब आप जो बाकी का समय है वो आपका है, ठीक है। एक तो 9 to 5 जॉब वालों को ये जो एक मिथ है ना कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मोटिवेशनल स्पीकर सुनो जो कॉरपोरेट वाले लोगों को सुनाते हैं ना, वो हमेशा वही कहते हैं, और जो मैं फ़ील कर रही हूँ इतने सालों से, एक वयस्क व्यक्ति के लिए 6.5 घंटे की नींद, और अगर उसे लगता है कि कभी ज़्यादा हो रहा है, थकान हो रही है या नींद पूरी नहीं हो रही, तो बीच में कभी-कभार दिन में 15 से 20 मिनट, हद से आधा घंटे की अगर वो नैप ले लेता है, इट इज़ इनफ। आपका सिस्टम काम कर जाएगा बॉडी का आराम से, आप बिना थके बाकी के 15-16 घंटे जो भी आपके पास बचे हैं आप उसमें काम कर लोगे। पहली चीज़ तो अब आपके पास जो बचे हैं ना 8 घंटे के बाद, आपकी 8 घंटे की जॉब, 2 घंटे वो निकल गए 10, इसके बाद आप 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चलो कि सीधे 6:30 पे भी नहीं आ रहे, आप 7 घंटे की नींद भी ले रहे हो, तो बच गए आपके 17 घंटे ख़त्म हो गए। अब 17 के बाद आपके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 घंटे बचे हैं फिर भी आपके पास। ऐसे सोच के देखा करो। और 7 घंटे में से अगर आपने 1-1 घंटा तीनों मील भी बनाए, वैसे तो आप वर्किंग हैं तो लंच और ब्रेकफास्ट आप दोनों एक साथ बनाओगे, 1 घंटे में बनेगा। तो आपके 2 घंटे कुकिंग के आपने निकाल दिए, रात का डिनर और वहाँ का, ठीक है। अब आपके पास बच गए 5 घंटे। 5 घंटे में आप घर की सफाई, इसके अलावा कपड़े, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना, ये 3 मेन काम आपके बच जाते हैं। बर्तन के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए अगर आपने मेड लगा ली, आपका वो काम भी कम हो जाएगा। तो आपके पास मेन काम बच्चों को पढ़ाना, उन्हें देखना, खाना बनाना, ये 2 काम रहते हैं। बाकी चीज़ों के लिए लोग मेड लगा लेते हैं अगर उनके वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि जब हमारी 8 घंटे की जॉब होती है ना, वो 8 ही घंटे की होती है, लेकिन उससे जो हम थक जाते हैं, मुद्दा वहाँ ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जो आने वाले जो बाकी के 8 घंटे के अलावा जो हमारे पास बचे हैं ना 16 घंटे, उनका हम यूज़ नहीं कर पाते कि हम थक गए, हम थक गए। तो ये हम थक गए वाली दिमाग से निकाल दो। ऑफ़िस में अपना कंफर्टेबली कपड़े भी पहनो, जूते भी पहनो, पानी पीते रहो, वर्किंग मोड में रहो, कभी बैठो, कभी चलते रहो, कभी बैठो, कभी चलते रहो, ताकि वो 8 घंटे एग्ज़ैक्टली 8 ही घंटे आपके खर्च करे। ऐसा ना हो काम आप 8 घंटे करके आए हो, थक के आए हो ऐसे कि वो बाकी के 16 घंटे भी जो आपके बचे हैं ना, वो आप यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ दिक्कत होती है। दिक्कत लंबे वर्किंग टाइम से नहीं होती है, दिक्कत होती है कि जहाँ पे जितना देना है वो तो दिया ही दिया, साथ का ऊपर का फ्री भी टाइम वहीं के लेके अब तो हम थक गए। तो अपना स्टेमिना बढ़ाओ, थोड़ा वर्किंग मोड में रहो, थोड़ा दिमाग को ये सेट करके रखो कि सिर्फ 8 घंटे काम करके आई हूँ, बाकी के 16 घंटे मेरे हैं और वो मैं लेके रहूँगी। थकान ये वो करके उसकी वजह से मैं खाली, फिर तो आप नौकरी के मतलब के रह जाते हो। सिंपल बात ये है। मैं ये नहीं कह रही कि जो जॉब कर रहे हैं ये अपने ऊपर तरस मत खाओ ये वो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर तरस खाने के चक्कर में जॉब से आने के बाद कुछ भी काम करने लायक नहीं रह रहे, तो सिंपल सी बात, आप मोटा सा हिसाब लगाओ कि आप काहे के लिए जी रहे हो, जॉब करने के लिए जी रहे हो, कि जितनी एनर्जी है वो सब आपने नौकरी में लगा दी। अब आपके पास अपने लिए, अपने जीवन जीने के लिए टाइम ना बचा, ना एनर्जी बची, तो आप कर क्या रहे हो, काहे के लिए कमा रहे हो फिर? जब जीने के लिए ही आपके पास एनर्जी नहीं है तो बस घर आए सो गए, तो सो तो वैसे भी जाओगे। बात ये सोच के चला करो ना। तो अपने, अगर हमें अपने आप में ये चुल मच गई कि भाई मतलब मैं वहाँ से आके अगर थकी जाऊँगी तो मैं जीऊँगी कैसे, या कब मैं करूँगी अपने लिए चीज़ें जो करनी है मुझे, तो अपने आप एनर्जी आएगी। और अगर आप ये कर रहे हो कि जॉब करके आप दूसरे पे कोई वो कर रहे हो फेवर, तो फिर ये भाई मैं तो काम करके आई हूँ। जैसे आदमी होते हैं ना कि आए हम तो काम करके आए हैं, थक गए, बस वो पड़े हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं घर में काम कराने का, तो वही होता है कि हम तो कमा के आए हैं। तो अगर हम ये सोच के पड़ जाएँगे कि हम कमा के आए हैं, हम तो थक गए, तो आप सच में थकोगे। अगर आप ये सोच के आए हो कि एक बेहतर ज़िंदगी के लिए मैं काम करके आई हूँ, अब उस बेहतर ज़िंदगी को जीने का टाइम है, जब मैं ऑफ़िस से एक्चुअली आ गई, तब आप कर जाओगे उस काम को, और फिर आप देखना अपनी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी, काम भी कर पाओगे, थकोगे भी नहीं और जॉब में भी अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, क्योंकि अब जो उससे पैसा आ रहा है उसका आप एक्चुअल यूज़ कर पाओगे।